क्या आप छत्तीसगढ़ में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं या जमीन में निवेश करने की सोच रहे हैं? तो रुकिए, यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जमीन की सरकारी कीमतों यानी कलेक्टर गाइडलाइन दरों को लेकर कोहराम मचा हुआ था। कई जिलों में दरें दोगुनी तो कहीं कहीं 8 गुना तक बढ़ा दी गई थी। इस अचानक आई उछाल ने आम जनता से लेकर व्यापारियों और विपक्ष तक सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब इस भारी विरोध के बीच एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। मुख्यमंत्री के दखल के ठीक 24 घंटे बाद राज्य सरकार ने अपनी ही गाइडलाइन में बड़े बदलाव करते हुए तत्काल प्रभाव से नया आदेश जारी कर दिया है। आखिर क्या है यह नया आदेश और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी बिक्री के लिए जारी नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गई थी। जनता की नाराजगी और बढ़ते विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने साफ आश्वासन दिया कि यदि जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। आपको बता दें कि यह नया आदेश सीएम के इस बयान के ठीक अगले दिन ही जारी हुआ, जो मामले की गंभीरता को दर्शाता है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों और विरोध के बाद पुरानी गाइडलाइन का पुनरीक्षण किया है और जनता को राहत देने के लिए 5 प्रमुख फैसले लिए हैं। पहला बड़ा बदलाव प्लाटों की गणना को लेकर है। नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। अब वापस पुरानी व्यवस्था लागू होगी, यानी नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल, नगर पालिका में 37.5 और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से ही मूल्यांकन होगा। इससे छोटे प्लॉट खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फ्लैट और ऑफिस खरीदारों के लिए है। अब बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट, दुकान या ऑफिस खरीदने पर सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर पैसे नहीं लगेंगे। अब मूल्यांकन केवल बिल्टअप एरिया के आधार पर होगा। यह मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो मध्य प्रदेश के समय से चली आ रही थी। इससे न केवल फ्लैट सस्ते होंगे बल्कि राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा बदलाव मध्यम वर्ग के लिए गेम चेंजर है। बहुमंजिला भवनों में फ्लोर के हिसाब से अब छूट मिलेगी। बेसमेंट और पहली मंजिल पर 10% की कमी और दूसरी मंजिल या उससे ऊपर के फ्लोर पर 20% की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा, यानी जितना ऊपर का फ्लोर उतनी कम सरकारी कीमत। चौथा बदलाव कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए है। कॉम्प्लेक्स में मुख्य मार्ग से 20 मीटर अंदर स्थित संपत्ति की दर में 25% की कमी की जाएगी। इससे पीछे की दुकानों की कीमतें तर्कसंगत हो सकेगी। और अंत में 5वां फैसला भविष्य की रणनीति पर है। जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया गया है कि हाल ही में हुई भारी मूल्य वृद्धि पर जो भी आपत्तियां और सुझाव मिले हैं उनका विश्लेषण करें और 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में संशोधन के नए प्रस्ताव भेजें। साफ है कि सरकार ने बढ़ते विरोध को देखते हुए तत्काल राहत के कदम उठाए हैं, खासकर सुपर बिल्टअप एरिया वाले नियम को हटाकर और फ्लोर वाइज छूट देकर। हालांकि 31 दिसंबर तक का समय अभी भी बाकी है। जब जिला स्तर से फाइनल रिपोर्ट आएगी, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 31 दिसंबर के बाद दरों में और कटौती होती है या नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार द्वारा दी गई यह राहत काफ़ी है या गाइडलाइन दरों को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।